ईद के बाद बजट पेश होने जा रहा है। इस बार भी नजरें इस सवाल पर लगी हुई हैं कि नया बजट आम आदमी की मुश्किलात कम करेगा या मजीद बढ़ाएगा। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात से दिखाई दे रहा है कि नया माली साल आवाम के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने मजमूई कौमी पैदावार के करीबन 2% के बराबर बुनियादी बजट सरप्लस हासिल करने का वादा किया है, जिसका हजम 2.8 खरब रुपए से ज्यादा बनता है। FBR को 15.264 खरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया है, जबकि विफाकी आमदन का मजमूई हदफ 17.145 खरब रुपए है। मगर मसला यह है कि मौजूदा माली साल में FBR को 683 अरब रुपए का खसारा हुआ है। इस सूरत हाल में हुकूमत मजीद टैक्स इकट्ठा करने के लिए नए इक़दाम पर गौर कर रही है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को कुछ रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स में 1% कमी की तजवीज़ दी, मगर IMF ने इस पर एतराज़ किया। इस रिलीफ से करीबन 200 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान का अंदाजा है, जिसे पूरा करने के लिए हुकूमत के मुजव्वज़ा इक़दामात को IMF ने नाकाफ़ी करार दिया। अप्रैल तक सिर्फ तनख्वाहदार तबका ही तकरीबन 470 अरब रुपए टैक्स अदा कर चुका है, जबकि बड़े जागीरदार, बाअसर कारोबारी हल्के और ताकतवर शोबे बदस्तूर टैक्स नेट से बाहर है। सूद की अदायगी का हजम करीबन 7.8 खरब रुपए तक पहुंचने का इम्कान है, यानी कौमी आमदन का एक बड़ा हिस्सा कर्जों के सूद में जाएगा। तवानाई के शोबे के लिए करीबन 1 खरब रुपए की सब्सिडीज रखी जा रही हैं, मगर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। गुर्बत और बेरोजगारी की सूरत हाल तशवीशनाक है। तहकीकाती इदारे खते गुर्बत की ये शरह 43% बताते हैं, यानी करीबन 10 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी गरीब हैं। आमदन कम हो रही है, महंगाई 2 हिस्सों के करीब पहुंच चुकी है। खुराक, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के अखराजात ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सेल्स टैक्स, पेट्रोलियम लेवी और बिजली के बिलों में शामिल टैक्स गरीब और अमीर दोनों से यकसा वसूल किए जाते हैं, जिससे बोझ गरीब पर ही पड़ता है। माशी माहिरीन ने इसे रिवर्स ट्रिकल डाउन कहा है। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है, मगर पाकिस्तान के माशी बहरान की जड़ें सिर्फ बैरूनी अवामिल में नहीं, टैक्स निज़ाम की नाइंसाफ़ी, मुराद याफ्ता अशराफिया, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी, ये वो मसाइल हैं जिन्होंने मईशत को कमज़ोर किया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी IMF के नाम पर अवाम पर मजीद बोझ जड़ डाला जाएगा? क्या तनख्वाहदार तबका ही कुर्बानी देगा और अशराफिया को भी अबतर माशी सूरत हाल का एहसास होगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रजा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। IMF शराइत एक और सख्त बजट के लिए हुकूमती जवाज़ बनने लगी। क्या ईद कुर्बां के बाद अवाम एक और माशी कुर्बानी के लिए तैयार रहें? ज़ैगम साहिब, हम तो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, मगर IMF नहीं मान रहा। ये जुमला एक मुस्तकिल सियासी ढाल बन चुका है। अवाम तैयारी कर लें। ऐशा, क्या आप अवाम को कुर्बानी का बकरा समझती हैं? अशराफिया और हुकूमत तो यही अवाम हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। ना अवाम कुर्बानी का बकरा है और ना वो समझते हैं। अवाम मटन शॉप का बकरा है। कुर्बानी का बकरा साल में एक दफ़ा कटता है। ये कसाई की दुकान है, यहाँ हर रोज़ कटाई होती है, दहाइयों से हो रही है। आप देखिए, सर्द जंग आई, चली गई, ग्लोबलाइजेशन आई, चली गई, यूनिपोलर वर्ल्ड आई, ख़त्म हो गई, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई। हम हैं और IMF है और कंसोलिडेशन है और अवाम है और हमारे हुक्मरान हैं, हमारे प्यारे प्यारे मालकान हैं, जो कहते हैं कि बस ज़रा थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। इस थोड़ी सी कुर्बानी का ज़रा तसव्वुर करें। दुनिया का जाहिल तरीन मुल्क, दुनिया का गैर तालीम याफ्ता तरीन मुल्क, ये हमने कुर्बानी दी है। हमने अपनी तालीम की कुर्बानी दी है। दुनिया का गैर सेहतमंद तरीन मुल्क, ये हमने कुर्बानी दी है, अपनी तालीम की कुर्बानी दी है। दुनिया का सबसे कम तरक्की करने वाले मुल्कों में से एक, ये हमने तरक्की की कुर्बानी दी है। यह वो कुर्बानियाँ जो हम दे रहे हैं। और हो क्या रहा है, जो हमसे कुर्बानियाँ मांग रहे हैं, क्या उनमें भी कोई कमी आई है? क्या उनकी दौलत में कमी आई है? खुद हुकूमती आदाद शुमार हर 3 साल बताते हैं कि लो जी, इनके सबके जो माल है वो डबल हो चुका है, असासे डबल हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज चल रही। फेल होती हैं तो वो इंडस्ट्रीज फेल होती हैं जो इस मुल्क की हैं, तबाह होते हैं तो वो इदारे तबाह होते हैं जो इस मुल्क के हैं। लेकिन वही लोग जो मुल्क को चलाते हैं, उनके अपने इदारे नहीं तबाह होते। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं।
25वां आईएमएफ का प्रोग्राम महज इल्ज़ाम आईएमएफ पे। प्रोग्राम आपका होता है। आईएमएफ की सीधी सी बात है, वो ये बताता है कि भाई हिसाब बराबर करो। ये नहीं हो सकता कि तुम कमाओ कम और खर्चो ज़्यादा और फिर हमारा उधार वापस ना कर सको और दूसरे इदारों का उधार वापस ना कर सको। जितने डॉलर हैं उसमें गुजारा करो, रुपया जितना गिरता है गिर जाए। उसके बाद आपने उसको बताना है कि कैसे आप कितने पैसे निकालेंगे, कितने में गुजारा करेंगे। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप फलां से टैक्स लें, फलां से ना लें। वो तो कहता है ट्रेडर से टैक्स लें, वो तो कहता है एग्रीकल्चर से टैक्स लें, वो तो कहता है रिफॉर्म करें, लेकिन करवाना उसका काम नहीं है, क्योंकि वो रिफॉर्म वाला इदारा ही नहीं है। वो सिर्फ हिसाब किताब ठीक करने तो फिर में हमारी आपकी अशराफिया गर्दन पकड़ के अपने मदद लिए करता और है। अपनों के लिए बजट बनाती है और जो कुछ लेना है वो सब आवाम से लेती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इस 4 साल को देख लीजिए, मुझे देखिए ये 4 साल जो मुश्किल से गुजर रही है पाकिस्तान की अवाम और हमारी हुकूमत शबाना रोज मेहनत कर रही है, इस कुर्बानी का क्या सिला मिला, कौन सी रिफॉर्म हो गई? ठीक हो गया। चले घर कुर्बानी दे रहा होता है ना, वो घर कुर्बानी दे रहा होता है, वो कहता है मैं बच्चों पे खर्च कर रहा हूं, बच्चों को तालीम दिला रहा हूं, आज से 20 साल बाद मेरे बच्चे मुझसे बेहतर होंगे। दुरुस्त हो सर, वो अपने बच्चों पे खर्च करते हैं और उनके बच्चे बेहतर हो जाते हैं और उनके कारोबार भी बेहतर हो जाते हैं। आपने ठीक पॉइंट कहा। क्या कल गवर्नेंस बेहतर होगी? कौन सी, मुझे बताइए कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुई है कि मुझे ये तसल्ली हो कि कल का दिन बेहतर होगा? दुरुस्त हो गया। इस 4 साल की कोई एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिखा दें। दे हैव नथिंग टू शो। ठीक, सिर्फ आईएमएफ के नाम पे बिजनेस एज यूजुअल, ये सब बहाने हैं टू रन द कंट्री ऑन बिजनेस एज यूजुअल बोर्ड। ठीक हो गया। शहजाद साहब, इस बार आईएमएफ की शराइत के साथ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी एक जवाब बन गया है। क्या हमें वाकई आईएमएफ की शराइत से खतरा है या हमारे जो अंदरूनी माशी नाअहली और नाइंसाफी हैं वो खतरा? अगर हम इतनी शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सहूलत अवाम के लिए भी मांग लें फिर इस आईएमएफ के थ्रू अमेरिका से। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं, 2 चीजें जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है ना, जो इसके नताइज हैं, उनकी तरफ मैं आपको आउटराइट पहले डिक्लेयर कर देता हूं। एक तो ये है कि अगले इलेक्शन में या अगले इलेक्शनों में पीटीआई बहुत मजबूत होकर फिर से उभरेगी और उसकी बुनियाद और उसकी वजह ये होगी कि ये जो हुकूमत आज है ये अपने काम में फेल हो गई है, खासतौर पर माशी फील्ड के अंदर। दुरुस्त। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं होगा तो फिर आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में से एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आप एक कॉकरोच पार्टी का ज़हूर देखेंगे। और वो कॉकरोच पार्टी कहाँ कहाँ पे किस किस कोने में जाएगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान वाली कॉकरोच पार्टी ऐसी ही हो जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की थी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन और तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है और उसकी तवक्को करनी चाहिए। अभी कहाँ कहाँ फेल कर रहे हैं? 2 चीजें इन्होंने मान ली हैं। इन्होंने कहा, आईएमएफ ने कह दिया ये हम करेंगे। एक जो प्राइमरी डेफिसिट जिसे कहते हैं कि आपके अखराजात और महसूलात, इसके अंदर उन्होंने कैद लगा दी कि आपने इतना एक्स्ट्रा शो करना है कि आपके अखराजात जो हैं वो कम और महसूलात इतने फीसद ज्यादा। आपने खरबों में शायद बात की है, कुछ पता नहीं कितने खरब, 2 समथिंग, जो कि 2000 अरब से ऊपर बनता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, जो हम फिगर देते हैं, जो हम हदफ देते हैं एफबीआर को, मिसाल के तौर पे इस साल 13 खरब का था कि 13,000 अरब तुमने टैक्स जमा करना है, वो कर पाए शायद 11,000 अरब के करीब शायद। यहाँ पे अब 700 अरब का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जब क्यूमुलेटिव आएगा तो तकरीबन इतना ही हो जाएगा। अब उनको कहा जा रहा है कि 15 खरब तुमने और निकालना है पैसा लोगों से, और उस 15,000 अरब जब ले लोगे उसके बाद फिर प्राइमरी डेफिसिट इतना होगा। अखराजात हम कम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है हम तो एक बहुत बड़ी ताकत है, मिडिल पावर है, हम तो एक इमर्जिंग पावर है, इसलिए हम अखराजात तो कम नहीं कर सकते ना। हमारे जहाज भी बहुत ज्यादा है, हम जहाजों में सफर करते हैं दुनिया भर के अंदर और खरीदते जाते हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वजह से आपको लगता है, और इस वजह से होगा क्या कि वो जो गरीब आदमी जो टैक्स देता है, जो गरीब टैक्स नेट के अंदर है, वही टैक्स और देगा, उसके अंदर से ही निकाला जाएगा कंज्यूमर। बिजली के बिलों के अंदर से कंज्यूमर निकाला जाएगा। 200 यूनिट से पहले जो कम बिजली का रेट देते थे, आप वही रेट देंगे जो कि बाकी दुनिया दे रही है या पाकिस्तानी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जब आप ये चीजें देखते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा, गुर्बत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपके पैसे की कदर कम हो जाएगी, आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी और लोग पॉवर्टी में, गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, खुदकुशियां बढ़ जाएंगी। तो इस वक्त वो है जो कि इस वक्त आईएमएफ के सामने खड़े होके हम एक मुश्किल से लड़खड़ाती मईशत जो अपने पांव पे खड़ा होना चाहती है,
हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ी सी आपको गुंजाइश देने निकालनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी। आप दें ना दें, हम देंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है लेट कोलाइड करें, क्लैश करें उनके साथ, IMF के साथ। ये किसने क्या है कि 18% GST जो है ये हमेशा 18, कुछ पे 18 होगा, किसी पे 12 होगा, किसी पे 6 होगा, किसी पे 1% होगा। करो उस तरीके से जो कि आपकी स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे लेके जा सकता है, ताकि आपकी रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म आसान हो जाए और आप ज्यादा लोगों को इस मईशत के दायरे के अंदर ला सकें, ताकि वो सब इसके हिस्सेदार बने। दुरुस्त हो गया।